Hello, let's see the question. The question says, which of the following are exothermic reactions? Exothermic processes are those processes in which heat is released during a chemical reaction. हम ये कह सकते हैं the process in which heat is released during a chemical reaction are called exothermic processes. तो उसने हमें यहाँ ये 4 पार्ट्स दिए हैं, इसमें से हमें बताने हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही में प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसीलिए ये कैसा प्रोसेस हुआ, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। बेटा जब भी कोई एसिड डाइल्यूट होता है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको समझना है कि जब भी कोई एसिड डाइल्यूट होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब भी कोई एसिड डाइल्यूट होता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का क्या मतलब है, अगर आप एसिड एंड वाटर को मिक्स करते हैं, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ में पानी डालना। तो अगर हम एसिड एंड वाटर की मिक्सिंग करते हैं तो उस समय बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर के दौरान जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो इवेपोरेट हो सके। तो ऐसे प्रोसेसेस जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक प्रोसेसेस बोला जाता है। जहाँ रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है, जहाँ अब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है। तो इवेपोरेशन के दौरान हीट अब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर का मतलब है कि सॉलिड कैम्फर हीट अब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स जब भी सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड गैस में जाता है या फिर सॉलिड गैस में जाता है, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं हीट अब्जॉर्ब करने पर। क्योंकि हीट अब्जॉर्ब होती है, पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में भी हीट अब्जॉर्ब हो रही है, दैट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक कौन से हैं, first and second, which is in the option number A. I hope you understood it well. All the best.